हम आपको फिर एक बार खबर सुनाने वाली है जो कि सोनम की है। तो सभी लोगों को पता है कि सोनम ने क्या किया है। पहले भी मर्डर्स हुए हैं, लड़कियां मर्डर्स कर रही है। पहले एक लड़कों के ऊपर थोपा जाता था कि लड़के मर्डर्स करते हैं, पर अब भी बहुत ज़्यादा जो चर्चा में है वो औरतें हैं, लड़कियां हैं, और वो भी कौन, अपनी ही पत्नियां, जिसके साथ फेरे लिए जाता है, एक बंधन होता है जिसमें एक ट्रस्ट होता है, जिसके बेस पे एक रिश्ता चलता है। वो ही औरत शादी के बाद अपने ही हस्बैंड का मर्डर कर देती है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप सोनम की वीडियोस देखिए, तस्वीर देखिए, जिसमें वो उसका चेहरा देखिए, उसके चेहरे पे कोई भी ऐसी मायूसी नहीं दिख रही है कि वो शादी से खुश नहीं है। आखिर आदमी पता कैसे लगाए, एक अपना जो हस्बैंड होता है वो पता कैसे लगाए कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। अगर ये पता हो तो जो हस्बैंड्स लोग हैं, जो लड़के लोग हैं, शादी से घबरा रहे हैं, कोई शादी के लिए ये बोल रहे हैं कि हम शादी ना करें, इससे अच्छे हम कुंवारे ही रह लेंगे। सबकी ये जो बयान आ रहा है, तो जो सोनम है उसके चेहरे पर कोई भी ऐसी नहीं दिख रहा है कि वो शादी से खुश नहीं है। उसके चेहरे पर एक मीठी सी स्माइल है। इस सोनम जो अच्छी खासी दिखने वाली लड़की ऐसा कर देगी, इसे देखकर अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। जो सोनम का केस हुआ है, इसमें जो लड़के हैं, लड़के के घर के बेडरूम की वीडियोस भी दिखाई गई है, जिसमें उसके कमरे को डेकोरेट किया गया है एंड बलून्स लगाए गए हैं, आई लव यू लिखा है, जिसमें बहुत खूबसूरत तरीके से सोनम के लिए एक सरप्राइजिंग रूम को रेडी किया हुआ है, जिसमें उल्टा उसके हस्बैंड को ही बहुत बड़ा सरप्राइज मिल जाता है, जो कि हम सभी भी देख रहे हैं। सोनम की जो बात बताई जा रही है, इन्फॉर्मेशन के दौरान ये भी पता लगाया जा रहा है कि सोनम जब घर से हनीमून के लिए अपने हस्बैंड के साथ गई तो वो कैश लेके गई थी, जिसमें सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए हैं, जिसमें उन्हें रुकते हुए दिख रहा है, और सोनम अपने हस्बैंड से थोड़ा दूर जाकर फ़ोन पे बात भी करती हुई दिख रही है, जिसमें वो पैसे लेके गई थी। और उसने अपने हस्बैंड को घर से निकलने से पहले बोला कि तुम गोल्ड की चेन पहनो। उसने कहकर ज़बरदस्ती चेन पहनाई और रिंग पहनाई, अंगूठी। उसके बाद उसने हनीमून के जो टिकट है वो बुक करने के लिए ज़बरदस्ती कहा अपने हस्बैंड को, और वो बाहर गए। उनके हस्बैंड मान जाते हैं, खुशी खुशी दोनों बाहर जाते हैं। बाहर जाने के बाद उसके हस्बैंड को नहीं पता था कि वो वापस नहीं आ पाएगा। उनके पीछे जब इन्फॉर्मेशन निकाली गई, जहाँ पर वो उन्होंने स्टे किया था, जहाँ पर वो रुके थे, वहाँ पर खबर ये आई है, उनसे लोगों से जब पता किया गया कि उनके साथ 3 लोग और थे, जो कि उनके हस्बैंड को नहीं पता था। जब वो विज़िट कर रहे थे जहाँ पर वो गए, उनके पीछे वो 3 लोग गए थे। सोनम ने मिलकर और उन 3 लोगों ने मिलकर उनके हस्बैंड की हत्या कर दी, जो कि ये जो उनकी लाश है उनके हस्बैंड की, वो बरामद की गई है। जहाँ पर एक एरिया होता है, वहाँ पे जो साइड में थोड़ी-थोड़ी जो ढलान होती है, जहाँ पर घाटी टाइप होता है, वहाँ पर उनके हस्बैंड की लाश मिली। अब सवाल ये भी जताया जा रहा है कि अगर उनके हस्बैंड की लाश मिली तो सोनम की क्यों नहीं मिली? शक के घेरे में सोनम है। सोनम ने इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद, दबाव के बाद ये एक्सेप्ट भी कर लिया है कि हाँ, मैंने अपने हस्बैंड की मर्डर कराया है और साथ मिलके इस जो वारदात है इसको अंजाम दिया गया है। तो आप जागो शादी से पहले। मैं तो यही कहूँगी कि इसे बैठकर बात करो, उनसे पूछो, या फिर उन्हें कोई अगर आपत्ति है, वो शादी नहीं भी करना चाहती तो उससे अलग ले जाकर बात करो। उससे कहो कि कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं करना चाहती, सारा ब्लेम मैं अपने ऊपर लूँगा, पर अगर ऐसा मत करिए। मैं सभी लड़कियों से कहती हूँ, मेरी गुहार है आप सभी लड़कियों से कि अगर आपको शादी नहीं करनी, मत करिए। आपको जो करना है करिए, एटलीस्ट किसी की लाइफ के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ ना करिए। आपका भी भाई है, आपके भी पापा हैं, आप खुद भी एक बॉडी है, ह्यूमन बॉडी। आप सुई चुबा कर देखिए कितना दुख होता है इंसान को, और आप किसी के बेटे को, अपने हस्बैंड को ऐसे मार देते हैं जिन, ये बहुत बड़ा घिनौना है। ये मत करिए। हमारी संस्कृति जो है लड़कियों के ऊपर जो होती है कि लड़कियों से घर चलता है, लड़कियां देवी होती है, उस चीज़ को आप मत झुठलाइए। हम जो सही लड़कियां हैं, आपकी वजह से हम भी शक के घेरे में आते हैं। ऐसा मत करिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बने रहिए हमारे साथ ग्लोब इंडिया चैनल। आगे अपडेट देखने के लिए बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।